तीसरा श्लोक है अनोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायां तम क्रतु पश्यति वेत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना अनो अनियान महता मह्यान आत्मा अस्य जंतो निहिताः गुहायां तम अक्रतु पश्यति वेत शोकाः धातुः प्रसादात महिमानम् आत्मनः आसीनो दूरं व्रजति श्यानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति आसीनः दूरं व्रजति श्याना याति सर्वतः कहतं मदामदं देवं मदन्याः ज्ञातुम अर्हति ही। कहते हैं अनो अनियान। ओम स्वामी जी, ये 19वें श्लोक से था जी। एक श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट रह गया साथ में। अच्छा, हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हंता चेत कहते हैं हंता मारने वाला, चेत यदि मन्यते हंता यदि इस आत्मा को मारने वाला समझते हैं, ये आत्मा मारता है किसी को, और हंतुम हताह मारने के लिए मरा हुआ, हताह मारा हुआ। जो अगर कोई चेत मन्यते ऐसा समझता है, चेत मन्यते हंता, अगर कोई इस आत्मा को मारने वाला समझता है कि ये आत्मा किसी को मारता है, आत्मा के द्वारा कोई मारा जाता है, चेत मन्यते हता हंतुम, अगर कोई ये समझता है कि ये आत्मा किसी के द्वारा मारने से मारा गया है, हतम मारा हुआ समझता है, बहुत न विजानीता, ये दोनों ही आत्मा को नहीं जानने वाले हैं। जो आत्मा को मारने वाला समझता है, जो आत्मा को मरा हुआ समझता है, ये दोनों ही आत्मा को नहीं जानते हैं। क्यों? कहते हैं ना अयम हंति न हन्यते,
ना तो ये आत्मा किसी को मारता है और ना ये आत्मा किसी के द्वारा मारा जा सकता है, क्योंकि भगवान ने भी कहा है ना एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि ना एनम दहति पावका ना आपा क्लेदन्ति न मारुता शोषयन्ति। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। जिन शस्त्रों के काटने के बाद शरीर मरता है, आत्मा को नहीं काट सकते सब शस्त्र। या शरीर को अग्नि में जलाने से मरता है, ये आत्मा को अग्नि भी कभी जला नहीं सकती। इसीलिए अगर कोई इसे मारने वाला समझता है या ये समझता है कि मैं इस आत्मा को मारूंगा, तो ये दोनों ही, या ऐसा समझने वाला है कि आत्मा मर गया यानी मैं मर जाऊंगा, ऐसा भी अगर कोई मानने वाला है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मतलब कि देखो शरीर मरने वाला है, आत्मा कभी मरने वाला नहीं है। इसीलिए शरीर मर जाए तो भी मैं रहूंगा, क्योंकि शरीर के मरने को हम जानते हैं, देखते हैं कि शरीर मर रहा है। शरीर मर रहा है तो शरीर के मरने को हम देखते हैं, जानते हैं, तो मतलब कि शरीर के मरने के साथ हम नहीं मरते हैं। तो अगर कोई कहता है कि नहीं शरीर मर गया तो हम भी मर जाएंगे, वो तो ना भी जाने, तो ये दोनों ही जानते नहीं है, क्योंकि ना तो आत्मा कहता है ना आत्मा किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसीलिए जो ऐसा जानने वाले हैं वो आत्मा को जानने वाले हैं। जो आत्मा को मारने वाला मरने वाला समझते हैं, वो ना आत्मा को जानने वाले हैं ना आत्मा को जान सकते हैं। अनो अनियान महता महीयान आत्मा अस्य जंतो नीता गुहाया। अनो अनियान, अनो कहते हैं कि सूक्ष्म को, अनियान के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। महता, महत बड़ा, महियान बड़े से भी बड़ा, महियान महत से भी बड़ा। महत हो गया बड़ा, महियान हो गया उससे भी बड़ा। और कौन है? अनो से भी अनियान कौन है? महता से भी महियान कौन है? तो कहते हैं ये आत्मा है। अगर आत्मा को ढूंढो, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को देखो, तो भी मिलेगा नहीं। अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसीलिए कहा कि अणु से भी अणु है। और अगर आत्मा की
व्यापकता को देखो, महत्व, सबसे बड़ी चीजों को देखो कि सबसे बड़ा कौन है। पृथ्वी देखोगे, जल देखोगे, उससे अधिक देखोगे वायु, उससे अधिक देखोगे तेज, उससे अधिक आकाश, उससे भी हजारों गुना अधिक ये आत्मा ईश्वर व्यापक है। इसीलिए महान जो बड़े कहे गए, उनमें भी ये सबसे बड़ों से भी बड़ा है। और अस्य जंतो निहिताः गुहायाम, इस जन्मधारी जीवात्मा के ये इसके गुहा में रखा हुआ है। गुहा का मतलब ये नहीं कि गुफा में छुपाया हुआ है। गुहा मतलब सूक्ष्म प्रदेश, हृदय। हृदय अति सूक्ष्म है, इसलिए हृदय में, हृदय देश में, गुहा में विद्यमान है, निहित है, रखा है, उपस्थित है। तम आक्रतो, इसलिए उसको क्रतु नहीं, क्रतु हो गया कर्म, आक्रतो हो गया कर्म से रहित। आक्रतु तम आक्रतो पश्यति, जो उस आत्मा को आक्रतो देखता है, कुछ भी नहीं करने वाला है। कुछ भी नहीं करने वाला है, यानी कर्म नहीं है, ना करता है ना कराता है, करने कराने से मुक्त है, अलग है। इस प्रकार से आत्मा को कर्म से जो मुक्त समझता है, जानता है, वीत शोकाः, विगताः शोकाः, वीत शोकाः, उसका शोक समाप्त हो जाता है। वो शोक से रहित हो जाता है। धातु प्रसादात, धातु जगत धरता, धारण करने वाला जो भगवान है, उनकी कृपा से, उनके प्रसादात, प्रसाद से, महिमानम आत्मना, आत्मना, आत्मा की महिमा को, आत्मना परमात्मा की महिमा को, आत्मा की महिमा को कह दो, परमात्मा की महिमा को कह दो। परमात्मा की, आत्मा की महिमा को जानने वाला, इस प्रकार से आत्मा को कर्म से रहित देखने वाला, वो सब
बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर उपनिषदकार का कहने का अभिप्राय ये है, ब्रह्म का वर्णन करते करते आत्मा का वर्णन प्रारंभ करना, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म में अगर भेद रखेंगे, भेद के कारण ब्रह्मात्मा की एकता का लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म का वर्णन करते करते उपनिषदकार ने आत्मा का वर्णन यूं शुरू किया कि आत्मा और ब्रह्म की एकता सिद्ध हो। ब्रह्म तथा आत्मा, पिंड तथा ब्रह्मांड, ब्रह्म आत्मा का मतलब कि आत्मा हो गया जीव इस शरीर में, और ब्रह्म हो गया व्यापक ब्रह्मांड में। अब ब्रह्म का वर्णन किया और आत्मा का भी वर्णन किया। इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है, मरने वाला समझता है, दोनों ही आत्मा को नहीं जाने वाले हैं। मतलब कि ये वर्णन का अभिप्राय ये हुआ कि ब्रह्मांड, ब्रह्म से ब्रह्मांड, आत्मा से इस पिंड का वर्णन हो गया, और ब्रह्म और आत्मा इनके आपस के संबंध के विषय में, इनके स्वरूप के विषय में, इन दोनों के लक्ष्य के विषय में यमाचार्य कहते हैं कि देखो, ये जीवात्मा जो है ये भी अणु है, सूक्ष्म है, और परमात्मा भी अणु है, सूक्ष्म है। जीवात्मा भी अनियान है, ये भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। परमात्मा भी अनियान है, परमात्मा भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है। इसलिए सूक्ष्म में कभी स्थूल नहीं रह सकता, सूक्ष्म में स्थूल नहीं रह सकता। मतलब कि ब्रह्म में, परमात्मा में, आत्मा में जगत नहीं रह सकता, और सूक्ष्म जो है वो स्थूल में रह सकता। सूक्ष्म स्थूल में रह सकता है, स्थूल जगत में सूक्ष्म परमात्मा आत्मा रह सकता। ये कह सकते हैं कि ये सारे जगत में परमात्मा व्यापक है, स्थूल में सूक्ष्म है, रह सकता है, लेकिन सूक्ष्म में स्थूल नहीं रह सकता है। मतलब आत्मा में परमात्मा में जगत नहीं रह सकता है। तो कहने का ये अभिप्राय क्या है कि देखो, अगर तो परमात्मा सूक्ष्म में स्थूल रहेगा, तो आत्मा में परमात्मा में जगत रहेगा,
तो आत्मा में, परमात्मा में जगत के अनित्य दोष भी रहेंगे। फिर आत्मा परमात्मा दोषी हो जाएंगे जगत की तरह। फिर जगत की तरह दोषी हो जाएंगे। जैसे जगत में अनित्यता, जड़ता, नाशवान, तो परमात्मा आत्मा भी नाशवान, जड़ता सिद्ध होगी। इसलिए कहा कि ये स्थूल में सूक्ष्म रह सकता है, परंतु सूक्ष्म आत्मा परमात्मा में स्थूल जगत नहीं रह सकता। इसीलिए आत्मा परमात्मा में दोष नहीं, निर्दोष, निराकार, अनिर्वचनीय, असंग सब धर्म घट जाते हैं। अब कहते हैं वह सब जगह है, क्योंकि अनु से भी अनु कहा, अनु से भी अनु कहा कि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटा है। सूक्ष्म कहने का मतलब अभिप्राय ये नहीं कि छोटा है। छोटा इसलिए साथ में कह दिया महता महियान। अनु से अनु भी है और महता महियान, महान से भी महान है, महान से भी महान है। ये फिर कहते हैं गुहायाम स्थिता, गुहा में स्थित है। गुहा मतलब कि ये नहीं सोचो कि पहाड़ की गुफा में है। पहाड़ की गुफा में नहीं है, ये हृदय रूपी गुहा में है। जीव रूपी जंतु के हृदय की गुहा, मतलब हृदय प्रदेश, जीव का हृदय प्रदेश, उसमें छुपा बैठा है। तो कहते हैं उसमें बैठा है तो हम कैसे देखें? कहते हैं अनो अनियान होने के कारण, महता महियान होने के कारण कर्म जाल में बंधा हुआ व्यक्ति, दुनिया के गोरख धंधों में लगा हुआ व्यक्ति उसे नहीं देख सकता।
क्यों? क्योंकि वो कर्मों से रहित है। बता दिया कि वो स्थूल में नहीं, स्थूल उसमें है। इसलिए कर्मों से रहित होने के कारण जो निष्काम कर्मी है, जो स्वयं भी कर्मों से रहित है, जो कर्म में अपना अभिमान नहीं रखने वाला है, वही उसको जान पाएगा, देख सकेगा। अर्थात विगता शोका, जिसका शोक चला गया हो, दुख सुख से परे हो, ऐसा निष्काम कर्म वाला ही उसे देख सकता है, स्वयं जो कर्मों से लिपायमान नहीं है। अब परमात्मा की महिमा को उस दाता, संसार के धारण करने वाले के प्रसाद से ही, यानी उस परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है, उस प्रभु को जाना जा सकता है। मनुष्य के कर्मों से उसे नहीं जाना जा सकता है। अब यहाँ पर आत्मा और ब्रह्म की एकता को सिद्ध करने के लिए ब्रह्म का वर्णन करते करते उपनिषदकार ने आत्मा का भी वर्णन कर दिया कि ये नहीं समझना कि ये अलग है। अलग है तो परोक्ष होगा, परोक्ष होगा तो फिर संशय रहेगा, इसलिए अपरोक्ष सिद्ध किया। ओम तत्सत, ओम तत्सत। आज इतना ही।